पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर खुशी से आराधना प्रार्थना करेंगे। अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में प्रभु आकर प्रभु आनंद प्रदान करने के लिए, मुक्ति हम प्राप्त करने के लिए प्रभु पूरा प्रबंध किया है। प्रभु हमारे घर में आने के लिए सदा तैयार है। जो स्वागत करते हैं, प्रभु मेरे घर में आइए ऐसे पुकारते हैं, जो मेरे घर में प्रभु आकर मेरे दुख और संकट, बीमारी और मेरे समस्याएं ये सब दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रभु आएगा और आकर आनंद प्रदान करेगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, शैतान के अधीनता में जो रहते हैं, प्रभु ने क्या किया? शैतान को परास्त किया है। इसलिए घर के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, घर के समस्याओं के लिए निरंतर प्रभु के पास हम समर्पण करना चाहिए। क्योंकि प्रभु हमको ऐसे पारिवारिक जीवन प्रभु प्रदान किया है। हमारे जीवन में हमारे लिए माँ बाप और मेरे जीवन में और जीवन साथी और मेरे बच्चों को और ऐसे साथियों को प्रभु शांति देते हुए और शांति में हम बढ़ने के लिए, प्यार में बढ़ने के लिए, आशीष में बढ़ने के लिए प्रभु हमको प्रदान किया है। लेकिन हमारे अनुभव अभी ऐसा नहीं है, उल्टा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे पति मेरे दुख का कारण है, पत्नी मेरा दुख का कारण है, मेरे बच्चे मेरे बहुत बड़े बोझ का कारण है। प्रिय मित्रों, गलत पहचान है। मत्ती का सुसमाचार एक वचन, ये सुंदर वचन प्रभु हमें आज ये परिवार में शांति के लिए, बच्चों को उन्नति और अपने जीवन में आशीष, चंगाई और छुटकारा के लिए एक वचन हमारे लिए आज रखा है। हमको वचन मिला है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रिय मित्रों, इसमें गैर यहूदी भी वो आशीष पाया है, छुटकारा पाया है, प्रभु से अनुग्रह पाया है। और इसमें विजय के कारण क्या है? वो कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा। मतलब प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को सर्वनाश के समय, एक व्यक्ति के पूर्ण विनाश के समय नहीं छोड़ेगा। और दुआती हुई बत्ती ही नहीं बुझाएगा। हम जानते हैं वो अभी मेरा पूरा ये ज्योति एकदम बुझ गया है। और ऐसे एकदम ऐसे हम जानते हैं, ऐसे जलते हुए बत्ती बुझ जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसे हमारे ज्योति है, वो ज्योति मेरे घर के लिए और मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में उन्नति के लिए, मेरे जीवन में शांति देने के लिए प्रभु हमको क्या दिया है? प्रतिज्ञा, आत्मा का ये प्रतिज्ञा दिया है। इसलिए विजय प्रभु दे देगा। लेकिन बतेरी लोग आज ये मेरे जीवन के ये समस्या को देखकर, मेरे साथ कोई नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे घर में ऐसे अभिशाप के और अशांति के ये समय मदद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और विश्वास करने के लिए ऐसे कोई नहीं ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? एक अच्छा एक बाग
हम प्रभु यीशु का ये बचपन में, मतलब प्रभु यीशु का जन्म से कितने लोग आनंद विभोर होकर आनंद मनाया, लेकिन उसी क्षण अधिकारी लोग, राजा हेरोद ने ऐसे एक नियम बनाया है, बच्चों को मार डालना है। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु का नाम और प्रभु यीशु का, ईश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म और प्रभु यीशु का जीवन ओ प्रभु के हाथ में है। इसलिए अधिकारी लोगों को ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। अधिकार पूरा प्रभु का है। इसलिए 33 साल तक यीशु का यह जीवन, प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के अनुमति के बिना किसी को उसके जीवन में ऐसे नष्ट करने के लिए कोई किसी को नहीं सकते थे। लेकिन पूर्ण समर्पण प्रभु देते हुए अपने शरीर के ऊपर ऐसे अत्याचार करने के लिए प्रभु परमिशन देते हुए वे लोग ऐसे अत्याचार किया है। लेकिन प्रभु ने क्या किया है? चुप रहे दे, क्योंकि इसके बाद प्रभु का शक्ति हम और इसके बाद अनुभव करने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद प्रभु का शक्ति क्या होगा, पुनर्जीवित यीशु का शक्ति मतलब हमको हमारे बुद्धि से परे है। आकाश पृथ्वी से कितने ऊंचा है, ऐसे है प्रभु का शक्ति और प्रभु का प्यार। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु याद दिलाते हैं, आप क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों ऐसे और निराशा में रहते हैं। पुराना विधान में नबी मूसा के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं। सरकंडों के बीच में नबी मूसा को, मतलब वो जन्म से हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, राजा फिरौन के अधीनता में मिस्र के लोगों के बीच में इस्राएली लोग वहां रहते थे। इसलिए मिस्र देश के लोगों के बीच में इस्राएली लोग संख्या बढ़ते रहे हैं। यह देखकर ईर्ष्या, अंदर ईर्ष्या, जलसी राजा फिरौन और मिस्र के अधिकारियों के अंदर। इसलिए उन लोग क्या सोच किया है, मिस्र में इस्राएली लोगों के लड़का बच्चों को मार डालना है। प्रिय मित्रों, हम देखना है एक परिवार ऐसे एक समस्याओं के बीच में, अत्याचार के और ऐसे विपत्ति के बीच में कैसे प्रभु हमको संरक्षण देखते हैं। वो शत्रु है और चारों ओर से शत्रुगण है और मार डालने के लिए नियम बनाया है। क्या हुआ है प्रिय मित्रों, नबी मूसा के जन्म के समय राजा फिरौन ऐसे नियम बनाया है, लड़का बच्चे को मार डालना है। ये नबी मूसा के स्थिति क्या था, उसे और अधिक समय तक वह उसके जन्म के 3 महीने तक वो छिपाए रखा है। 3 महीने के बाद उसको क्या किया है, उसने बेत की एक टोकरी ले ली, उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया है। एक संरक्षण का एक कवच, संरक्षण कौन बनाया है? बच्चों के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए। ऐसे हम हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए संरक्षण का ऐसे कवच हम बनना चाहिए, ऐसे संरक्षण। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों का संरक्षण अभी प्रभु है, बच्चों का संरक्षण प्रार्थना है, हमारे बच्चों का संरक्षण हम त्याग उठते हुए सहते हुए प्रार्थना करना है, प्रभु के पास निरंतर प्रार्थना करना है। यह हमारे बच्चों का संरक्षण है। लेकिन इसके अलावा प्रिय मित्रों, हम सांसारिकता के अनुसार कितने बात हम बच्चों को देता है, खाना देता है, खाना पीने के लिए सब कुछ देता है,
पढ़ाई के लिए कुछ कितने बात देता है, लेकिन वचन के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में शैतान हमारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ये दिनों में हमारे बच्चे लोग कितने इसलिए शैतान के अधीनता में। प्रिय मित्रों, क्यों इतने अधिक से अधिक गर्भपात और नशे के बंधन में, और हमारे बच्चे लोग माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, ईश्वर को अनादर करते हैं। कितने खबर हम चारों ओर से हम सुन रहे, और मेरे अपने घर में ऐसे प्रॉब्लम कितना है। ईश्वर पर विश्वास छोड़ किया है, विश्वास नहीं है, प्रार्थना का मनोभाव इसमें रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, नबी मूसा को फिर कहाँ रखा है? ये नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया है। सरकंडे के बारे में हम थोड़ा पहले वचन सुना है, वो सरकंडा नहीं तोड़ेगा। ऐसे बत्ती जो बुझ जाते हैं, ऐसे बुझने के लिए नहीं, प्रभु ऐसे विजय और ज्योति देता है, विजय देता है। ऐसे हम ये नील नदी में, प्रिय मित्रों, हमारे बच्चे लोग ये नदी में डूबने के लिए संभावना बहुत है। नदी में ऐसे ये नष्ट होने के लिए, एक बच्चा नदी में और डूबने के समय क्या होगा, ये नदी में और उसके संरक्षण के लिए ऐसे ये जहाज, प्रभु ने कितने अच्छा से सुंदर ये मौका, ये संरक्षण के लिए दिया है। और वही बेटा, मतलब ये बच्चा, ये लड़का कहाँ मतलब राजा फिरौन जो नियम बनाया, वो नियम के अनुसार लड़का बच्चों को मार डालना, लेकिन वहां अपने शत्रु जैसे मिस्र देश के राजा, ये राजा फिरौन इस्राएलियों को ऐसे विचार करते थे, लेकिन वहां अपने शत्रु के लिए अनजाने राजा फिरौन इस्राएलियों के बचाने वाला नबी मूसा को वह हम संरक्षण देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे। कितने सुंदरमय बात है। शत्रु के साथ प्रभु, ये वो मेरा शत्रु है, वो अपनी प्रजा का शत्रु है, लेकिन वो शत्रुओं के आगे, वो शत्रुओं के बीच में शत्रु को परास्त करने के लिए प्रभु ने प्रबंध करते हैं। नबी मूसा वहां रहकर आगे बढ़ गया है, वहां रहकर वो शक्तिशाली बन गए थे। प्रभु का ये प्यार, प्रिय मित्रों, इसलिए हम समझना है। इसलिए मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए योजना, क्या योजना है? भविष्य के लिए प्रभु ऐसे योजना बनाया है। परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बच्चों के लिए प्रभु संरक्षण वो देता है। मलाकी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश करूंगा। प्रिय मित्रों, यहाँ ये सर्वनाश के बारे में हम समझना है। सर्वनाश का कारण क्या है? ईश्वर से विमुख होकर, ईश्वर पर भरोसा छोड़कर, ये संसारिकता के अनुसार जीवन बिताते हुए यहाँ, और हमारे आगे पीढ़ी होगा और हम होगा और पिछले पीढ़ी होगा, प्रभु से विमुख होने पर सर्वनाश का कारण है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, सारे बंधनों से हमें बचाने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे वचन
प्रभु दिया है वो वचन स्वीकार करो, वचन पर विश्वास करो। और दुख और सहन के समय, ये दुख और सहन घर में ऐसे हम छोटा छोटा समस्या, और छोटा होगा बड़ा होगा, प्रिय मित्रों छोटा बड़ा समस्या ऐसा नहीं है, सब एक ही है। प्रॉब्लम और ऐसे समस्या, ये जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उसका समस्या बड़ा है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास जो ज़्यादा से ज़्यादा करते उसके कितने बड़ा समस्या होगा, लेकिन वो समस्या नहीं है वो। और प्रभु पर उसमें उसका शक्ति है, प्रभु पर उसका भरोसा है, प्रभु करेगा करेगा वो विश्वास है। इसलिए प्रभु का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। इसलिए बीमारी आया और आंधी तूफान आया, दुर्घटनाएं आया, ऐसे बड़ा चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में मुक्ति के लिए हम आग्रह करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बातों में नहीं, प्रभु करेगा, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु का राज्य, ईश्वर का राज्य, ईश्वर का वचन बातों में नहीं वो कार्यों में है आज भी। प्रिय मित्रों, इसलिए ये विश्वास के अनुसार बच्चों के लिए प्रार्थना हम करते हैं, जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आगे पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के ये जो हालत में ऐसे बुरी हालत में ये प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। भलाई प्रभु देता है और अच्छा कार्य प्रभु करते हैं। इसलिए प्रभु के आगे, प्रभु के साथ रहते हुए हम जोर से गाएंगे, प्रभु के पास आकर हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु जिंदा है, प्रभु के बिना जो जीवन बिताते हैं वो बेकार है। इसलिए जो मिलजुल कर हम जोर से गाएंगे, प्रार्थना में स्वीकार करेंगे। मसीह बिना कार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार है। आत्मा बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का
मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, स्वर्ग में विश्राम है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, इसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, जीना मसीह है मरना नवा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, आराधना 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 आराधना
यह है मेरे अभिलाषा, यह मेरा अभिलाषा प्रभु तेरे दर्शन, साथ रहने के लिए आपके साथ जुड़े हुए सदा प्रभु रहने के लिए मेरा आग्रह है। इस संसार के बंधनों से, मोहमाया से मुझे बचाइए प्रभु। मेरे घर में प्रभु नया आशीष बरसा दे। स्वर्गदूतों को प्रभु सदा संरक्षण के लिए प्रभु मेरे जीवन में तूने कितने अनुग्रह के लिए तूने प्रबंध किया है, समझने के लिए कृपा दे प्रभु। मैं कितने प्रभु से अलग रहकर और मेरे घर कितने प्रभु से दूर है प्रभु। आइए कितने पापियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में तू आकर आशीष दिया। आज मेरे घर में तू आइए। आराधना इसलिए हम करते हैं, पापियों के बीच में पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए तू सदा रहते है। इसलिए मैं ऐसे एक सरकंडा जैसा हूं, मैं ऐसे एक बत्ती जैसे बुझने वाले बत्ती जैसे मैं प्रभु जला दे, अंदर ज्योति जला दे। ओ प्रभु नया मार्ग खोल दे प्रभु, नया रास्ता मार्ग दिखाइए। ओ तेरी आराधना। इस संसार में मुक्ति के लिए दूसरा नाम हमारे लिए नहीं दिया गया है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप ये नाम लेकर प्रभु यीशु तेरे नाम हम स्वीकार करते हैं। तेरे नाम में शक्ति, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में मुक्ति, तेरे नाम में शिफा है प्रभु। तेरे नाम लेते हुए इसलिए ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु के नाम, यीशु का नाम, स्वर्ग से हमको दिया गया ये नाम, अंधकार से छुड़ाने वाला, बंधनों से छुड़ाने वाला, बीमारी से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु नाम, प्रभु का नाम स्वीकार करते हैं। यीशु मेरे, यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, यीशु का नाम स्वीकार करते हुए, यीशु के चरणों में परिपूर्ण समर्पण करते हुए, सारे मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, रोग बीमारी में, अपने हर मुसीबतों में, हर निवेदन में प्रभु से आशीष के लिए हम जोर से गाएंगे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।